नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जिसका देखिए क्लोज प्राइस 330 का है। एंड यहाँ पर देखिए हम लोग डिटेल वे में पूरे डिमर्जर प्रोसेस को चेक करेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे, पूरा कैलकुलेशन को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर इस इन सभी चीज़ों को अभी डिस्कशन करेंगे, जैसे तेजी क्यों हुआ स्टॉक में, फिर गिरावट क्यों हुई, डिमर्जर डिटेल को चेक करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसका कैलकुलेशन को चेक करेंगे, आपका क्या बाई प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा वेदांता शेयर का, कैसे निकालेंगे उसको चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक करेंगे, एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस टाइमलाइन क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अच्छी कि देखिए वेदांता के शेयर में तेजी क्यों बनी थी। तो तेजी के पीछे रीजन क्या था कि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया था रॉयल्टी कट को लेकर के ऑन क्रूड ऑयल। जो रॉयल्टी कट था, रॉयल्टी जो था उसमें देखिए यहाँ पर सरकार ने कट किया, यानी कि उन्होंने घटाया। इस कारण से जितने भी जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं सब में तेजी बनी। यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल्टी जो यहाँ पर कितना डिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो पहले कितना लगता था, 16.66 लगता था ऑनशोर क्रूड ऑयल में, जो घट करके 10% हो गया। ऑफशोर क्रूड में 9.09 से घट करके 8% हो गया। नेचुरल गैस 10% से घट करके 8% हो गया। देख सकते हैं यानी कि जो सरकार रॉयल्टी जो लेती थी उसमें यहाँ पर उन्होंने डिक्रीज किया, जिस कारण से वे जितने भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक है उस सब में तेजी बढ़ी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वेदांता तो क्रूड से रिलेटेड है ही नहीं, है तो मेटल माइनिंग से, लेकिन वेदांता के अंदर में डिमर्ज से पहले क्या था, इनके पास पावर का बिजनेस था, ऑयल का बिजनेस था। तो इस कारण से जो भी प्रभाव पड़ा वेदांता के शेयर में यहाँ पर देखने को मिला है, तो इसका भी असर देखने को मिला। अब है ये तो तेजी था। अब गिरावट क्यों हुई कल के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके पीछे रीजन क्या था कि सिल्वर देख सकते हैं 9% का गिरावट देखने को मिला, गोल्ड में 2.63, कॉपर में 4.79, यानी कि चौतरफा बिकवाली थी पूरी कमोडिटी प्राइसेस में। इस कारण से वेदांता के शेयर में अच्छी खासी पिटा हुई थी लास्ट ट्रेडिंग। साथ साथ हिंदुस्तान जिंक में भी इसी कारण से गिरावट हुई थी, बिकॉज मेटल जो रहता है ना कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा खासा फॉल या फिर क्रैश देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग यानी कि फ्राइडे के दिन में। तो ये हम लोगों ने दोनों रीजन को चेक कर लिया। साथ साथ आज भी एक खबर आ रही है जहां बताया कि सेंटर ने इंपोज किया है ₹3 पर लीटर विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल एक्सपोर्ट, कट डीजल एंड देख सकते एटीएफ लिवाई अमिड क्रूरल सर्च। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि विंडफॉल टैक्स देखिए उन्होंने लिवाई किया है, इंपोज किया है, बिकॉज यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो और देश हमारे देश को तेल ज़्यादा मिले, ना कि बाहर में तेल को बेच करके आप पैसा कमाएं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, अब इसका असर आपको मंडे के दिन में देखने को मिल सकता है। तो तेजी और गिरावट क्यों हुआ हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे आगे बढ़ते हैं, डिमर्जर ड्रिल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज डिमर्जर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि वेदांता के शेयर जिन्होंने रिकॉर्डेड तक होल्ड करके रखा होगा, एक शेयर वेदांता का, तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। एक एक शेयर सभी का मिल गया होगा, अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब वेदांता के अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमिकॉन, एवेंस्टेड, न्यूक्यूमेट का बिजनेस है। एल्यूमिनियम हम लोग को पता ही है, उसमें बाल्को का है। पावर में चेक कीजिएगा तो तालबंदी साबू पावर, ऑयल एंड गैस में किरण का है, एंड स्टील एंड फेरस में सीसा का देख सकते हैं, आयरन स्टील का बिजनेस है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा वर्टिकल है। जिन्होंने भी एक शेयर वेदांता का रखा होगा तो एक एक शेयर सभी कंपनीज का आपको मिल गया होगा। वेदांता तो पेरेंट एंटिटी हो गई, तो वन वन शेयर सबको मिला होगा। अब है इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि क्या आपने शेयर को रिकॉर्डेड तक रखा था। अगर आपको नहीं मिला तो रिकॉर्डेड तक आपने नहीं रखा होगा, या फिर 29 अप्रैल के बाद आपने खरीदा होगा। तो देखिए लास्ट डेट ऑफ बाय शेयर क्या था, तो जिन्होंने भी 29 अप्रैल तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 1 मई तक रखे होंगे, 1 मई तक रखे होंगे, वही इस डिमर्जर इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। इसका एक्स डेट क्या था, तो जिस दिन डिमर्जर हुआ था उसका डिमर्जर का रिकॉर्डेड तो 1 मई का था, उस दिन छुट्टी का दिन था बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र के कारण। 30 अप्रैल जो रहता है इसका एक्स डेट था, यानी कि इस दिन डिमर्जर कंप्लीट हुआ था। स्टॉक स्प्लिट जैसा इवेंट होता है ना, प्राइस एडजस्टमेंट उसी दिन हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जिन्होंने भी 29 अप्रैल तक जिन्होंने शेयर को खरीदा होगा वही इस डिमर्जर इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ पर डेट को कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मैंने 2 शेयर वेदांता का शेयर को यही एजुकेशनल पर्पज से दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर रखा था कि आपको दिखा पाऊँ। देख सकते इस तरीके से जरोधा में ऑलरेडी, या फिर कंसोल जरोधा में जाएगा तो कंसोल में जो रहता ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। कंसोल में आपको जान देखिए, कंसोल जरोधा में जब लॉगिन कीजिएगा उसमें कंसोल ऑप्शन है। कंसोल में जाइएगा तो वहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो आपको दिखेगा, डैशबोर्ड है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में आपको जाकर के चेक करना। इस तरीके से देखिए शेयर आपको दिखेगा, यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। वहाँ नहीं तो CDSL का जो रिपोर्ट आता है उसमें आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ भी आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप जाकर के मेल में चेक कर लीजिए, मेल बॉक्स में आपको इस तरीके से मेल आ गया, इसका मतलब अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये हो गया अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक और चीज़ ग्रुप में कैसे चेक करेंगे, तो रिपोर्ट सेक्शन में, आप स्टॉक्स में भी रिपोर्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए बिकॉज अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आ चुका है।
ये हो गया, हम लोगों ने अलॉटमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी अपडेट आ रहा है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर देखिए कंपनी ने आज के दिन में अनाउंस किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? तो सब देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि कम आपका पैसा जो रहता है किस तरीके से कंपनी डिवाइड कर रही है, एक्वायर करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ये चीज है। तो अभी जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर, 1 लाख क्वांटिटी वेदांता का शेयर, मान लीजिए आप वेदांता के शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया, तो आपका जो 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख का जो अमाउंट है, पैसा जो है, वो देखिए इस तरीके से पांचों कंपनी से बढ़ जाएगा। मेजर अमाउंट 52.34%, 1 लाख का, 1 लाख का 52.34, ये वेदांता के पास जाएगा। 1 लाख का 7.15% वेदांता एल्युमिनियम के पास जाएगा। 1 लाख का 12.23% तालवंदी साबू पावर, एंड 1 लाख का 21.49% मालको एनर्जी में जाएगा, एंड 1 लाख का 6.79% वेदांता। यानी मेजर अमाउंट, जो मेजर चंक ऑफ अमाउंट जो रहता है ना, वो वेदांता लिमिटेड के पास चला जा रहा है, देख सकते हैं। एंड जो हम लोग एक्सपेक्टेशन था ना कि वेदांता एल्युमिनियम में बहुत सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रहेगी, बड़ी कंपनी रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी ने देखिए यहाँ पर ये कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। ये 7.15% मात्र रेवेन्यू वहां जा रहा है। आप समझ, रेवेन्यू नहीं, इन्वेस्टेड अमाउंट वहां पर जा रहा है। तो ये दिक्कत की बात है, यहाँ पर ट्रिक सब कुछ छुपा हुआ है। तो इसको अब देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग इसका कैसा होता है, बिकॉज 7.15 बहुत कम है। आप सोचिए, सबसे मेजर रेवेन्यू जनरेटर वेदांता थी, सेकंड नंबर पे वेदांता एल्युमिनियम था। आप सोचिए कि वेदांता के पास 52% चला गया, एल्यूमिनियम के पास मात्र 7.15। तालबंदी पसाऊ पार, जो कह सकते हैं कि वन ऑफ द, तालबंदी नहीं, वेदांता आयरन स्टील कह सकते हैं, सबसे छोटा इसमें से थी, उसमें 6.79 गया। यानी कि देख सकते हैं एल्युमिनियम एंड आयरन स्टील में सबसे कम पैसा गया है। तो इस तरीके से आपका पैसा या फिर पूरा कंपनी का जो रहता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अमाउंट, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उसको चलिए हम लोग डिटेल वे में चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने क्या जिस भाव में मैंने खरीदा उस भाव से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 746 रुपीज़ के भाव में वेदांता के शेयर को, आपने 100 क्वांटिटी शेयर खरीदा। 100 शेयर्स को खरीदने में आपको 74,600 अमाउंट, इतना पैसा आपको लगा। कंपनी ने देखिए डिमर्जर रेशियो 1:1:1:1:1 का रेशियो डिक्लेयर किया है। अगर 100 शेयर्स रखा तो 100 शेयर वेदांता का पहले से, 100 शेयर वेदांता एल्युमिनियम का, 100 शेयर तालोंदी पावर, 100 शेयर माल्को एनर्जी, 100 शेयर वेदांता आयरन स्टील का आपको मिल गया होगा। अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब कंपनी का आज अपडेट आया कॉस्ट ऑफ एक्शन को लेकर के, यानी कि आपका 74,600 जो रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए अलग अलग कंपनी में डिवाइड हो जाएगा। वेदांता एल्युमिनियम के पास 52.34%, यानी कि 74,600 का 52.34 अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 39,045 रुपीज़ चला जाएगा वेदांता किसके पास, वेदांता के पास। देन 74,600 में 7.15% अगर निकालिएगा तो उसका 5,339 चला जाएगा आपका वेदांता एल्युमिनियम में। उसी तरीके से 74,600 का 12.23% चला जाएगा आपका वेदांता तालबंदी साबू पावर में। और उसी तरीके से देख सकते हैं 21.49 चला जाएगा 16,031 माल्को एनर्जी में। एंड सिमिलरली 6.79 यानी कि 5,065 चला जाएगा आपका वेदांता आयरन स्टील के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो पैसा जो रहता है ये 5 कंपनीज में देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। टोटल कीजिएगा तो 74,600 देख सकते हैं। तो वेदांता का जो आपने लगाया था पैसा 5 कंपनीज में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब है इसका बाई प्राइस कैसे निकला। यहाँ पर देखिए बाई प्राइस चेंज कर जाएगा, यानी कि जिस भाव में मैंने अभी हम लोग डिस्कस किया कि आपने खरीदा था 746 में, आपका बाई प्राइस देखिए चेंज कर जाएगा। इसका बाई प्राइस 390 रुपीज़ का हो जाएगा, देख सकते हैं 390 रुपीज़ का इसका बाई प्राइस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे तो इसको भी निकालने का सिंपल तरीका है। 52.34 जो रहता है ये परसेंटेज में है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब इंटू कर दीजिए किससे, आपको करना है 746 रुपये से कर दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 390 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा इसका प्राइस। उसी तरीके से आपको यहाँ भी कैलकुलेट करना है। इसको कैसे निकालेंगे तो निकालने का क्या तरीका है, आपको देखिए 7.15% दिया हुआ है, ये सेकंड की बात करो, यहाँ पर 7.15 दिया हुआ है, उसको परसेंटेज को हटाने के लिए आपको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। और फिर जो इसका सीएमपी जिस भाव में आपने खरीदा, जैसे मैंने 746 में खरीदा उस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करके निकालिएगा 53 निकल जाएगा। उसी तरीके से सबका प्राइस को आप निकाल लीजिए। तो अभी देखिए वेदांता को मैंने खरीदा था 746 में, भाव क्या दिखेगा 390 रुपीज़ का दिखेगा। अभी करंटली इसका सीएमपी चल रहा है 330 से 335 के रेंज में, देख सकते हैं। तो अभी मेरा लॉस कितना हो जाएगा देख सकते हैं, अगर 100 क्वांटिटीज है तो 5,545 का लॉस हो जाएगा, देख सकते हैं। ये इस तरीका। अब पहले अगर आप चेक करते हैं जैसे यानी कि अभी तक जो आपके अकाउंट में दिखा रहा होगा बहुत बड़ा नुकसान दिखा रहा होगा, लेकिन अभी लॉस जो रहता है ना ये डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा।
और रिमेनिंग का जिससे रहता है, अभी सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी जैसे वेदांता एल्यूमिनियम अगर 53 रुपीज़ के प्राइस से अगर ऊपर में लिस्टिंग होता है, मान लीजिए 100 रुपीज़ में अगर लिस्टिंग हो जाता है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहिएगा। तालबंदी साबू पावर मान लीजिए, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग हो तो प्रॉफिट में। तो इस तरीके से देखिए ये प्राइस इस तरीके से चेंज कर गया है। अब आप समझिए इस चीज़ को कि प्राइस जो रहता है इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी अब आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। हो सकता है आज नहीं दिखे, मंडे या ट्यूसडे तक में आपको दिख जाना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। नहीं चेंज हुआ तो वही चेंज धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी अभी इनिशियल फेज में है। तो देख सकते हैं ये इसका प्राइस निकल कर आ जा रहा है। तो समझिए ये इसका कैलकुलेशन है। ये 746 का मैंने बता दिया। अब बहुत लोग होंगे जो बहुत सस्ते प्राइस में वेदांता का शेयर को खरीदा होगा। जैसे मैंने 746 में खरीदा, हो सकता है कि किन्हीं ने कि आपने, हो सकता है आपने 330 के भाव में, 330 के भाव में खरीदा। जिन्होंने 330 के भाव में खरीदा है उसका देखिए वेदांता का प्राइस 173 का चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। तो जिस भाव में आपने खरीदा है वेदांता का शेयर, उसी तरीके से सबका प्राइस चेंज करेगा। 330 वाले का 173 होगा, 300 का अलग प्राइस होगा, सबका अपना अलग अलग प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए वेदांता एल्यूमिनियम का 24 रुपीज़, वेदांता तालवंदी सावर का 40 रुपीज़, माल्को एनर्जी का 71 एंड वेदांता आयरन स्टील का 22 रुपीज़ का भाव दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए सबका भाव मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। अब जिन्होंने 330 रुपीज़ में वेदांता का शेयर को खरीदा है, अब देखिए अभी भी अब वो तुरंत में प्रॉफिट में चलेंगे। अभी तक तो आपको नुकसान दिख रहा होगा, तुरंत में आपको प्रॉफिट दिखाने लगेगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया। एक तो ऊपर के भाव में जो 746, एक नीचे के भाव में 330 में अगर आपने खरीदा, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने 2 क्वांटिटी शेयर खरीदा, एवरेज कॉस्ट 746 का है, एलटीवी अभी 331 का चल रहा है, मैंने इतना पैसा लगाया 2 शेयर को खरीदने में, करंट वैल्यू 662 का दिखा रहा है, मेरा लॉस कितना 829 का, यानी कि देख सकते अच्छा खासा नुकसान में हो। लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी तो सेम रहेगा, एवरेज कॉस्ट 746 से घट करके 390 हो जाएगा, देखिए एडजस्ट हो जाएगा ये। देन आपका ये प्राइस अभी एलटीपी इसका 331 335, ये मान लीजिए कि 335 चल रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने कितना पैसा लगाया, देख सकते हैं मैंने पैसा लगाया था 1492, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही मेरा चेंज कर जाएगा। लॉस जो पहले मेरा 829 का था, वो लॉस घट करके क्या हो जाएगा, मात्र 110 रुपये का रहेगा। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन आपका चेंज करेगा। इसलिए कई वीडियो मैंने कई बार आपको रिपीट किया कि अपना आप कॉस्ट जो रहता है उसको नोट कर लीजिए कहीं पर, बिकॉज ये चेंज करने वाला है। अगर अभी तक नहीं चेंज किया तो नहीं, अगर आपने नहीं नोट किया तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इन्वेस्टेड अमाउंट को नोट कर लीजिए, साथ साथ किस दिन किस डेट में आपने शेयर को खरीदा तो वो भी नोट कर लीजिए, ताकि टैक्सेशन पर्पस में आपको कैलकुलेट की काम आ जाए। अगर हो सकता है फ्यूचर में आप रेफरेंस के तौर में आपको काम आ सकता है। तो ये हो गया कैसे कैलकुलेशन होगा, कॉस्ट का एक्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कब ये जो शेयर जो है अभी इसका क्या होगा। देखिए अभी जो शेयर आपके पास अभी है, वो हो सकता है अभी भी लगभग 15 से 20 दिन तक इसी तरीके से फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा। बिकॉज कंपनी का देखिए खुद बयान आया था जब इनका रिजल्ट आया था, उस समय वेदांता के जो सीईओ हैं उन्होंने देखिए अपडेट दिया था कि नेक्स्ट वीक विल बी फाइलिंग विद एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग अप्रूवल। तो हो सकता है लिस्टिंग अप्रूवल को लेकर के कंपनी ने ऑलरेडी फाइल कर दिया होगा। अब है कि शेयर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू लिस्ट एंड कमेंस ट्रेडिंग बाय मिड जून। तो हो सकता है 15 जून या फिर 30 जून, 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है लिस्टिंग को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ सकता है। यानी कि अभी भी लगभग 1 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है। तब तक ये शेयर जो रहता है वो फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अभी क्या हो जाएगा, अभी धीरे से इसमें प्राइस चेंज करेगा, और साथ साथ प्राइस आप जो क्वांटिटी है वो सब कुछ आपको, क्वांटिटी तो पहले से आ रहा है, बाई प्राइस वगैरह सब रिफ्लेक्ट होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट सब धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। तो आप खुद से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये प्राइस चेंज करेगा मैं फिर से आपको बना करके दिखा दूंगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस को चेक करेंगे, देखिए लोअर बैंड एंड अपर बैंड है। वेदांता का देखिए प्राइस अभी इसी रेंज में चल रहा है। एल्यूमिनियम का देखिए एक्सपेक्टेड था 400 का, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 746 वाला 53, समझिए 53 का प्राइस आपको दिखेगा, और आपको ये लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस है 400 में, यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम में लोग अच्छे खासे ह्यूज प्रॉफिट में रहिएगा। वेदांता ऑयल एंड गैस में हो सकता है आपको थोड़ा लॉस दिखे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर प्राइस है कि क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। तो वेदांता एल्यूमिनियम का 400 के रेंज में, ऑयल एंड गैस 40 से 47 के रेंज में, ये अपर बैंड यानी कि मिनिमम, और ये मैक्सिमम वेदांता पावर 45, मिनिमम 47 मैक्सिमम, वेदांता स्टील एंड आयरन 22 और मैक्सिमम 30, और टोटल जोड़ दीजिएगा तो देखिए 827 एंड 854 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं से भी वेदांता में भी नुकसान नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये लिस्टिंग 400 के ऊपर में, अगर 400 के रेंज में होगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जाइएगा। लेकिन वेदांता पावर वगैरह जिसका
आपका बाई प्राइस 90 रुपीज़ का दिखा रहा है और यहाँ पर लिस्टिंग मान लीजिए 45 में होगा, तब आप नुकसान में चले जाएगा। तो ये पूरा देखिए ट्रिकी सिचुएशन अभी यहाँ पर फिर से अभी और होने वाला है कि किस शेयर में प्रॉफिट, किस शेयर में लॉस होगा। तो आपको ओवरऑल चेक करना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डीमर्जर डिटेल, कब तक लिस्टिंग हो सकता है, तो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।